गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर के विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना या पोषाहार वितरण योजना के बारे में बात करेंगे। मध्याह्न भोजन योजना या पोषाहार वितरण योजना आखिर है क्या? आपने इसके बारे में पूर्व में काफ़ी सुन रखा होगा, MDM यानी कि मिड डे मील योजना। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। विद्यालय आप इंटर्नशिप में गए हैं तब भी आपने देखा होगा कि विद्यालय के बाहर एक मेन्यू लगा होता है साप्ताहिक, जिसमें बच्चों को प्रतिदिन क्या उपलब्ध कराना है खाने में, उसके बारे में दिया होता है। तो ये योजना आखिर है क्या? ये भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। ये योजना लागू क्यों की गई? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि प्राथमिक विद्यालय में 3 मुख्य समस्याएं थीं: नामांकन, ठहराव और संप्राप्ति। तो उस समय नामांकन नहीं होता था, नामांकन होता था तो बच्चे विद्यालय में रुकते नहीं थे, भूख की वजह से या गरीबी की वजह से, तो और उनकी उपस्थिति भी धीरे धीरे घट जाती थी। तो नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति तथा इसके साथ साथ बच्चों में पौष्टिक स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से ये योजना लागू की गई। ये योजना कब लागू की गई? ये योजना 15 अगस्त 1995 को केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक, पूर्व में चलाई गई कक्षा 1 से 5 तक प्रदेश के सरकारी, परिषदीय, राज्य सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त। ध्यान दीजिएगा, पुनः सरकारी, परिषदीय और राज्य सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त। इन्हीं प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों की 80% उपस्थिति पर 80% उपस्थिति इसलिए रखी गई ताकि बच्चे का ठहराव विद्यालय में हो अधिक से अधिक। तो जिन बच्चों की 80% उपस्थित होती थी उन्हीं को प्रति माह गेहूं और चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। परंतु इसका जब फीडबैक लिया गया तो देखा गया कि ये जो पोषण इन बच्चों को पुनः पूरा नहीं मिल पाता था, क्योंकि गांव के अधिकतर क्षेत्रों में गरीबी थी और ये जो गेहूं और चावल था इनके पूरे परिवार में बढ़ जाता था और बच्चों को तक पूरी व्यवस्था नहीं पहुंच पाती थी। अतः इसमें पुनः संशोधन किया गया है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आप और हम सभी इस बात से अच्छी तरीके से अवगत हैं कि अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल पहुँचते हैं। जो बच्चे स्कूल आने से पहले भोजन करते हैं उन्हें भी दोपहर तक भूख लग ही आती है, और जो दोपहर में उनके भूख लग जाती है तो वे अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में मध्याह्न भोजन योजना एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में सहायता करता है। सुनियोजित मध्याह्न भोजन योजना को बच्चों में विभिन्न अच्छी आदतें डालने के अवसर के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि इस MDM का अच्छी आदतों से क्या मतलब है? MDM को हम एक अच्छा अवसर अपने लिए मान सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को हेल्थ और हाइजीन के बारे में जानकारी दे सकते हैं। बच्चों में स्वच्छता संबंधी, स्वस्थता संबंधी, समायोजन संबंधी, मित्रता संबंधी अनेक आदतें उनमें हम डेवलप कर सकते हैं। अनेक आदतों को हम अवसर के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। इन बच्चों में अच्छी आदतों का हम सुधार कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो शिक्षा में ह्रास एवं अवरोध की समस्या थी, ह्रास एवं अवरोध की समस्या के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि कुछ बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं और कुछ बच्चे विद्यालय ही छोड़ के चले जाते हैं और फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं और कुछ बच्चे विद्यालय ही छोड़ के चले जाते हैं। इसी समस्या को हम शिक्षा में ह्रास एवं अवरोध की समस्या के रूप में जानते हैं। तो ये मिड डे मील ह्रास एवं अवरोध की समस्या को भी दूर करने में काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। अब हम देखते हैं कि इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या थे। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था बच्चों की 2 प्रमुख समस्याएं। कौन सी 2 प्रमुख समस्याएं थी? भूख और शिक्षा। इन दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान करने का लक्ष्य रखा गया कि हम बच्चों को भूख की वजह से शिक्षा बच्चे न छोड़ने पाएँ, बच्चे पोषण की वजह से शिक्षा से वंचित न रह पाएँ। इस समस्या को दूर करने के लिए मिड डे मील योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य है मुख्यतः, पहला हम ध्यान देते हैं कि सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और शिक्षा गारंटी योजना
और वैकल्पिक प्रयोगात्मक शिक्षा केंद्रों तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत, इनके बारे में पूर्व में चर्चा हो चुकी है। शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक प्रयोगात्मक शिक्षा केंद्र और सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो सहायता प्राप्त मदरसे एवं मकतब थे, उनमें वर्ग 1 से 8 के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना। वर्ग 1 से 8 तक, यानी कि आयु वर्ग वही हमारा करीब करीब रहा, 6 से 14 वर्ग के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना। दूसरा है लाभ वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने तथा कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना। ऐसे वर्ग जो गरीब हैं, जो लाभ वंचित हैं, वो बच्चे अपनी गरीबी को दूर करने में उनके अभिभावक लगे रहते हैं। वो बच्चों में नियमित रूप से स्कूल नहीं भेज पाते हैं, वो दो जो उनकी रोटी तक नहीं कमा पाते हैं। ऐसे बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, और जब बच्चों का पेट भरा होगा तो कक्षा के कार्यकलापों पर भी वो ध्यान केंद्रित करने में सहायक होंगे। तो इसलिए ऐसे बच्चों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करने में भी ये योजना बहुत अच्छी साबित हुई। तीसरा बिंदु है ग्रीष्मावकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना। ग्रीष्मावकाश के दौरान विद्यालय जिस समय बच्चे बंद हो जाते हैं, उस समय बच्चों को भोजन कहाँ से मिले, इसके लिए भी इन्होंने क्या किया कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान की गई इसी योजना के तहत। तब आपने देखा कि पोषाहार योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके नामांकन और नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहन करना भी था। इस योजना की सफलता को देखते हुए सरकार के द्वारा 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराए जाने की योजना आरंभ कर दी गई है। हम पूर्व में आपसे कह चुके हैं कि जब इनको गेहूं और चावल दिया जाता था तो उसका पूरा लाभ इन बच्चों तक नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि पूरा परिवार ही गरीब था। पूरे परिवार में गेहूं और चावल बढ़ जाता था, तो बच्चों की पोषण समस्या दूर नहीं हो पाई थी। अतः पुनः 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाने लगा, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि विद्यालयों में इसके लिए पूरा मेन्यू डिसाइड कर दिया गया है। और इसी योजना की सफलता को देखते हुए ये पूर्व में स्टार्ट किया गया था प्राथमिक विद्यालयों में, जैसा कि हमने आपको बताया कि पूर्व में 1995 में स्टार्ट किया गया। पुनः 1 सितंबर 2004 से इसी में पका पकाया भोजन दिया जाने लगा, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों को। और इस योजना की सफलता को देखते हुए 2007 से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी इसे लागू कर दिया गया है। और सरकार का यह प्रयास है कि भोजन में कम से कम 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन अवश्य उपलब्ध हो। इस प्रकार हमने देखा कि ये योजना सरकार के द्वारा लागू की गई एक जनोपयोगी योजना है, जो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों से संचालित है और शिक्षा के सार्वभौमिकरण को सुनिश्चित करने हेतु और समाज के अत्यंत दुर्बल एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा या भोजन उपलब्ध कराने हेतु यह योजना मील का पत्थर साबित हुई। धन्यवाद।